सो वेलकम बैक अगेन। आज हम बात करेंगे आइटरेटिव स्टेटमेंट की। किस बारे में? आइटरेटिव स्टेटमेंट क्या होता है। जैसे कि आप लोग पहले आगे के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सीख चुके हो कि जो लूप होता है वो एक आइटरेटिव कंडीशन होता है, आइटरेटिव स्टेटमेंट होता है। इसका मतलब क्या है कि वो लूप जो है वो कंटिन्यू एग्जीक्यूट होता है तब तक जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता है कि नहीं। तो जैसे कि आपने जावा C++ में हर जगह पर आप देखते हो सेम वैसा ही टाइप का यहाँ पर भी होता है। लिखने का तरीका खाली बस थोड़ा सा अलग है। और यहाँ पर डू वाइल लूप नहीं होता है, सिर्फ वाइल लूप होता है और फॉर लूप होता है, यानी कि एक लूप नहीं होता है। यहाँ पर देखो आइटरेटिव स्टेटमेंट ऑल्सो नोन एज लूप्स। आइटरेटिव स्टेटमेंट को आप लूप्स भी कह सकते हो। आर यूज्ड इन पाइथन टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड। कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए, रिपीटेटिव टास्क के लिए जो है लूप का यूज किया जाता है। कोड रिपीटेडली एज लॉन्ग एज सर्टेन कंडीशन इज मेट। जब तक कोई भी कंडीशन एक लगातार उसको मीट करता रहेगा तब तक वो कंडीशन मतलब कि लूप जो है वो एग्जीक्यूट होगा। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाता है लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाता है। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ, और भी हो सकते हैं लेकिन देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ आइटरेटिव स्टेटमेंट इन पाइथन, फॉर लूप्स एंड while loops. Okay, so we will discuss one by one. First of all, for loop. What is for loop? For loop, a for loop is used for iterating over a sequence that can be listable string or any other iterable object and executing a block of code for each element in the sequence. यानी कि कोई भी ऐसा मतलब कि ऑब्जेक्ट जिसमें सीक्वेंसली कोई ना कोई एक एलिमेंट जो है वो स्टोर है। तो सीक्वेंसली जो एलिमेंट स्टोर हो सकता है वो कहाँ कहाँ पे हो सकता है? यहाँ पर लिस्ट पर हो सकता है, टपल में हो सकता है, स्ट्रिंग में हो सकता है और अदर भी ऑब्जेक्ट है, उनमें भी सीक्वेंसली जो वैल्यू है वो स्टोर होता है। तो उनको वन बाय वन फेच करने के लिए लूप का यूज किया जाता है। क्या किया जाता है? वन बाय वन लूप का यूज किया जाता है उसको फेच करने के लिए, या फिर कोई भी आइटरेबल ऑब्जेक्ट होगा उसके अंदर की वैल्यूज को वन बाय वन फेच करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और इसका यूज रिपीटेटिव टास्क के लिए भी किया जाता है ताकि उसके अंदर में लूप के अंदर में लिखा जाने वाला कोड जो है वो बार बार एग्जीक्यूट हो सके टिल द कंडीशन। अब यहां पर देख लो इसका एग्जाम्पल कि हाउ वी राइट लूप, फॉर लूप। तो फॉर लूप आप किस तरह से लिखोगे? मान लीजिए कि ये मेरा एक वेरिएबल है, दिस इज कॉल्ड नंबर एंड दिस इज व्हाट टाइप ऑफ वेरिएबल? लिस्ट टाइप ऑफ वेरिएबल। ये किस टाइप का वेरिएबल है? लिस्ट टाइप का। सो इन दिस वेरिएबल देयर आर मेनी एलिमेंट्स, यू कैन से 5 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स है इसके अंदर में? 5 एलिमेंट है। तो आप जब लिस्ट का क्रिएशन करते हो सबसे पहले ये जान लो लिस्ट क्या होता है। लिस्ट एक तो डेटा टाइप है, ये एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर में हम, जैसे कि आप लोग एरे पहले पढ़ चुके हो कि नहीं, एरे के अंदर में हम स्टोर करते हैं बहुत सारे एलिमेंट सेम डेटा टाइप के। लेकिन यहाँ पर अगर सेम डेटा टाइप नहीं है तब भी हम सिक्वेंशली बहुत सारे एलिमेंट्स को, वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। तो ये होता है लिस्ट। इसको क्रिएट करने का जो तरीका है क्या है? आप पहले वेरिएबल का, कोई भी एक वेरिएबल का नाम लिखोगे, असाइनमेंट ऑपरेटर देने के बाद में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में कॉमा सेपरेट आप जितने चाहो उतने वैल्यूज को आप इंसर्ट कर सकते हो। तो इस तरह से आपको लिखना होगा। उसके बाद में हम यहां पर लिख रहे हैं एक और वेरिएबल जिसका नाम है सम, उसके अंदर में वैल्यू है 0। अब उसमें क्या कर रहा हूं यहां पर? फॉर नम। जैसे कि आप लोग फॉर लूप जब लिखते थे सी में तो क्या करते थे? सी या जावा में तो पहले फॉर लिखते थे, फिर ब्रैकेट होता था, फिर उसमें 3 सेक्शन होते थे। फर्स्ट इनिशियलाइजेशन, देन सेकंड इज कंडीशनल एंड लास्ट इज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, है कि नहीं, ये करने के लिए। लेकिन यहाँ पर फॉर लूप लिखने का तरीका टोटल थोड़ा सा डिफरेंट है। काम वही करेगा सेम, लेकिन लिखने का तरीका जो है वो डिफरेंट है। वो कैसे होगा? यहाँ पर है फॉर नम, यानी कि फॉर लूप चलाना है मुझे किसके लिए? नम के लिए। नम जो है वो मेरा क्या है? एक वेरिएबल है। मैंने उस टाइम पे जहां पर हमारा सेक्शन होता है ना, जहां पे हम वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं या डिक्लेयर करते हैं फॉर लूप में सबसे पहला वाला सेक्शन, राइट। तो उसी तरह से यहाँ पर हमने क्या किया है? एक वेरिएबल बना लिया है फॉर नम। नम जो है मेरा वेरिएबल है और उसके बाद में इन जो है ये एक ऑपरेटर की तरह काम कर रहा है। यानी कि मैं चाहता हूं कि मेरे नम वाले वेरिएबल में नंबर्स के जितने भी एलिमेंट हैं वो 1 बाय 1 स्टोर हो जाएं। और उसके बाद में वो सारे के सारे नंबर्स को हम प्लस करेंगे
अपने वेरिएबल में जो पहले से वैल्यू है यानी कि सम में जो 0 है उससे हम नम में जो एक के बाद एक जो वेरिएबल का वैल्यू आ रहा है उसको हम 1 by 1 ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो उसका टोटल सम होगा वो हमारे इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। स्टोर होने के बाद में हम उस लूप से बाहर आ जाएंगे और हमारा जो वेरिएबल में वैल्यू है वो प्रिंट कर देंगे। दैट इज लाइक दिस, जस्ट यू हैव टू गिव सम मैसेज लाइक सम ऑफ नंबर्स इन डबल कोटेशन एंड कॉमा देने के बाद में आपको उस वैल्यू को लिख देना है जो कि आपने कैलकुलेट करके सम वाले वेरिएबल में स्टोर किया था, वो सम यहाँ पर वेरिएबल में प्रिंट करता हूँ और यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। कितना इजी है कि नहीं? बहुत इजी है। यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेना है, इन जो है वो आपका रहेगा और यहाँ पर आपका जो लिस्ट है, लिस्ट से हम फेच कर रहे हैं ना, लिस्ट से हम फेच कर रहे हैं, सारा का सारा वैल्यू इसमें आ जाएगा 1 by 1 और उसके बाद में ये कैलकुलेट हो जाएगा। ये कैसे होगा, इसका एक्सफ्लो मतलब कि एग्जीक्यूशन कैसे होगा? पहले हमारा जो कंट्रोल है वो आएगा, इनको इनिशियलाइज कर देगा, इनको भी इनिशियलाइज कर देगा, उसके बाद में यहाँ पर आएगा, देखेगा यहाँ पर फोर लूप है यानी कि एक लूप है, उसको हमको कंटिन्यू करना है। एक वेरिएबल यहाँ पर मिल गया उसको, तो उस वेरिएबल में पता चल जाएगा कि मुझे एक के बाद एक वैल्यू को फेच करना है, लेकिन कितनी बार फेच करना है ये मैंने डिसाइड नहीं किया। वहां पर हम करते थे ना लेस देन, ग्रेटर देन, ये हमने नहीं बताया है। मैंने कितना बोला है उसको कि इन नम में इन करना है मुझे, इन नंबर्स को, और नंबर में जितने भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले हम पूरा एग्जैक्टली स्पेसिफाई करते थे, है कि नहीं? ग्रेटर देन 10, लेस देन 10, इस तरह से हम लिखते थे ना वहां पर। यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पर उस डायरेक्ट वेरिएबल को ही मैंने लिख दिया जिसके अंदर में चाहे जितना भी वैल्यू हो, हमारा जो ये लूप है उतने ही टाइम तक चलेगा। अगर इसमें 5 एलिमेंट है तो ये लूप जो है 5 टाइम चलेगा। अगर यहाँ पर 10 एलिमेंट होता तो ये लूप 10 टाइम चलता। 100 एलिमेंट होता तो ये लूप जो है 100 टाइम चलता। तो ये जाएगा इसमें, जो हमारा फोर लूप है उसका जो कंट्रोल है वो नंबर में जाएगा। नंबर में जो पहला उसको लिस्ट मिलेगा यानी कि पहला एलिमेंट मिलेगा लिस्ट में, उसको ये स्टोर कर देगा किसमें? नम में। उसके बाद में लूप के अंदर में आ जाएगा, फिर देखेगा यहाँ पर क्या एक सम नाम का वेरिएबल है, उसको ये प्लस कर देगा और ये जो नम में हमारा वैल्यू यहाँ से फेच हुआ है 1, वो इसमें प्लस कर देगा। 0 + 1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसके बाद में वापस फिर हो जाएगा क्योंकि अभी लिस्ट का खत्म नहीं हुआ एलिमेंट, वापस जाएगा वहां पर और फिर से वो क्या करेगा, जो सेकंड एलिमेंट है उसको फेच करेगा, इस वाले वेरिएबल में डाल देगा, ये वेरिएबल में प्लस कर देगा। तो पहले 1 था और उसके बाद में 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और उसके बाद में फिर से ये इसी तरह से बार बार जब तक ये एलिमेंट टोटल एंड ना हो जाए नंबर से, वो तब तक क्या करेगा? फेच करेगा और स्टोर कर देगा कैलकुलेट करके। बाद में जो हमारा एलिमेंट खत्म हो जाएगा तो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा और नेक्स्ट लाइन पर आके मैसेज प्रिंट होगा। तो फिर टोटल जो सम है वो आउटपुट कितना निकलेगा? 15। अब इसको आगे चल के हम लोग प्रोग्राम में और अच्छे से समझ लेंगे। उसके बाद में है व्हाइल लूप। क्या है? व्हाइल लूप। अब ये व्हाइल लूप क्या होता है? ये कौन सी चीज है? व्हाइल लूप वैसे ही होता है जिससे आप लोग पहले देख चुके हो अपने बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, लेकिन यहाँ पर उसको लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है, ठीक है। और व्हाइल लूप भी उसी लिए यूज होता है जैसे कि आप बाकी चीजों के लिए देख चुके हो। किस किस लिए? लिस्ट के लिए, टपल के लिए, कोई भी वैल्यू फेच करने के लिए, आइटरेबल ऑब्जेक्ट को ऑपरेट करने के लिए, उसके अंदर के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए और काउंट करने के लिए, और भी अलग अलग टाइप के और रिपीटेटिव टास्क को परफॉर्म करने के लिए लूप का यूज किया जाता है। कैसे लिखते हैं? ए व्हाइल लूप is used to repeatedly execute a block of code as long as a specified condition is true। व्हाइल लूप जो है वो अपने ब्लॉक को तब तक रिपीट करेगा, उसके अंदर में लिखा जाने वाला कोड जो है वो तब तक रिपीट होगा जब तक कंडीशन ट्रू है। और टर्मिनेट कब होगा? जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, है ना। तो हियर इट इज वन एग्जांपल। जो हमारा एग्जाम्पल है वो है, यहाँ पर एक वेरिएबल है जिसका नाम है काउंट, उसमें एक वैल्यू स्टोर है जिसमें है 1। उसके बाद में ये है व्हाइल लूप का कीवर्ड, यहीं से तो स्टार्ट होगा ना। व्हाइल लूप है, ये व्हाइल क्या कर रहा है? काउंट जब हमारा वेरिएबल है उसको कंपेयर कर रहा है। क्या कर रहा है? कंपेयर कर रहा है। यहाँ पर आप ब्रैकेट लगा सकते हो, नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, है ना। आप क्या कर रहे हो यहाँ पर? इस काउंट वाले वेरिएबल को जिसमें 1 है उसको आप कंपेयर कर रहे हो 5 से, क्या वो छोटा है या उससे इक्वल है।
तो ये कंडीशन जो है ट्रू हो गया, क्योंकि छोटा तो है, भले इक्वल ना हो, छोटा तो है ना, तो ये क्या हुआ, ट्रू हो गया। तो ये ब्लॉक के अंदर में आ जाएगा। 1 टैब का इंडेंटेशन लेगा, ध्यान रखना, है ना, कितना, 1 टैब का। इसमें भी वही सेम चीज है, ले एक लाइन पर आप नहीं लिख सकते हो, क्योंकि अब व्हाइल के ब्लॉक के अंदर में जाएगा तो उसके अंदर में जितना कोड है वो रिपीट होगा ना। तो ये 1 टैब का क्या लेगा, इंडेंटेशन लेगा, और उसके अंदर में जो भी कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर देखो 1 टैब का इंडेंटेशन आ गया, उसके बाद में आप लिखोगे प्रिंट, उसके बाद एक मैसेज हम प्रिंट कर रहे हैं, और उसके साथ में वैल्यू जो भी है काउंट का, और वो भी हम यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं साथ ही में। उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, लूप से एग्जिट होने से पहले काउंट जो कि हमारा 1 है उसमें एक इंक्रीमेंट भी कर रहे हैं, और वो किस तरह से हो रहा, काउंट प्लस इक्वल टू 1। इसमें प्लस प्लस माइनस माइनस यानी कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं होता है पाइथन में, है कि नहीं। तो इस वजह से यहाँ पर इस तरह से आप लिखोगे, या फिर काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 लिख दो, और या तो आप काउंट प्लस इक्वल टू 1 लिख सकते हो, बोथ आर सेम। अब ये लूप को टर्मिनेट करने से पहले, एग्जिट होने से पहले क्या करेगा, इसको वो प्लस कर दे, प्लस हो जाएगा तो काउंट का वैल्यू जो है अभी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। अब ये फिर से 2 को कंपेयर करेगा, लेस देन 5 है कि नहीं है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, लूप के अंदर में एंटर हो जाएगा, ब्लॉक के अंदर में आएगा, और फिर ये वाला जो है वो मैसेज प्रिंट होगा, उसके साथ में 2 भी प्रिंट होगा जो कि काउंट का वैल्यू है 2। और उसके बाद एग्जिट होने से पहले फिर क्या करेगा, काउंट को वापस इंक्रीमेंट कर देगा बाय 1, दैट इज इक्वल टू 3। अब 3 हो जाएगा, उसके बाद में फिर 3 को कंपेयर करेगा 5 से। इस तरह से जब तक वो इक्वल टोटल ना हो जाए या फिर उससे बड़ा ना हो जाए वो वैल्यू, तब तक ये रिपीट होता रहेगा इसी तरफ, है ना। और उसके बाद में ये टोटल रिपीट होने के बाद में इसका जो रिजल्ट आएगा वो इस तरह से आएगा, इसका आउटपुट यहाँ पर आपको दिख रहा है। यहाँ पर काउंट 1, काउंट 2, काउंट 3, काउंट 5, ये आपका इस तरह से आएगा। तो इसको हम देख लेते हैं प्रैक्टिकल कर, तो ज्यादा बेटर क्लियर हो जाएगा फिर आपको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर फोर लूप, जो पहले देखे थे ना, फोर लूप देखे थे, है ना, वो पहले हम देखते हैं। फोर लूप का मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ, लिख सकते हो। उसके बाद में हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सम नाम का भी एक मेरे पास में वेरिएबल होना चाहिए ना, सम नाम का वेरिएबल होना चाहिए जिसमें 0 वैल्यू होना चाहिए। उसके बाद में हम उसको क्या करेंगे, सम प्लस इक्वल टू नम, और उसके बाद में अब वो ये वाला जो है वो बार बार रिपीट होगा। जब ये टर्मिनेट हो जाएगा, जब हमारा टोटल सम हो जाएगा इस वेरिएबल में जब आ जाएगा, उसके बाद में मुझे प्रिंट करना है। लूप के अंदर में प्रिंट नहीं करना है, बाहर में प्रिंट करना है। लूप के अंदर भी हो सकता है लेकिन हम बाहर में प्रिंट करेंगे। अब इसको रन करेंगे। जब आप रन करते हो तो आपका ये सम ऑफ नंबर्स 21 आता है। उसमें कितना आ रहा था, 15 आ रहा था, लेकिन हमने क्या किया यहाँ पर 6 और एक्स्ट्रा ऐड किया। आप चाहो तो जितना चाहो उतना ऐड कर दो, है ना। उसके बाद में इस तरह से करोगे तो आपका टोटल सम ऑफ नंबर्स इस तरह से निकलता है। अब आगे हम देखेंगे कौन सा लूप, व्हाइल लूप। तो आपको क्या करना है, टैब देना है। टैब देने के बाद में यहाँ पर रखो, लेकिन एक चीज और ध्यान रखो, यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, काउंट को प्रिंट करूंगा, काउंट का जो भी वैल्यू होगा। और यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ काउंट को, हाँ, प्लस इक्वल टू 1, डन। अब यहाँ पर हम इसको प्रिंट करेंगे। ये देखो, ये आ गया व्हाइल का। ये यहाँ पर काउंटर 1, काउंटर 2, काउंटर 3, काउंटर 4, काउंटर 5 ऐसा मैंने लिखा है, तो ऐसे ही वहाँ पे प्रिंट हो रहा है। ये हमारा काउंटर मैंने ऐसे लिख दिया है, ये कुछ भी यहाँ पर आप लिख सकते हो। और ये है काउंट, जिसमें वेरिएबल जो है वो वैल्यू है और वो बार बार इंक्रीमेंट हो रहा है और वो प्रिंट भी हो रहा है। तो इस तरह से वो व्हाइल जो है काम करता है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। जो समझ में नहीं आया उसको कमेंट करके पूछ सकते हो आप लोग। हो गया।